राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे परमा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को परमा एकादशी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को मोक्ष भोग तथा आनंद देने वाली है, पवित्र व पाप नाशक है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। भक्ति कामीपल्य नामक नगर की है, जैसी मैंने सुनी है वैसी तुमसे कहता हूँ। यहाँ पर मैं इस नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम वाली स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वे अत्यंत दरिद्र थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कई दिन वे केवल उपवास ही कर लेते थे। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी, मगर अपने मुख कमल पर कभी मलिनता न आने देती थी। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना न करती। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ नहीं देता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझे विदेश जाने की आज्ञा दो। अपने पति के दुख पूर्वक वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, यद्यपि मैंने कोई विद्वान पंडित हूँ और फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं आपकी और अपनी ही भलाई चाहती हूँ, क्योंकि विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यही कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर चला जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है, बिना दिए कुछ भी नहीं मिल सकता। स्वामी, मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर और दूसरे कुटुंबी जन कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा। सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः आप इसी जगह रहकर जो भी मिले उसी में सुख मनाइए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौनिंड्य ऋषि भाग्यवश वहां पर आ गए। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको नमस्कार किया और कहने लगा कि हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि महाराज,
दरिद्रता का नाश कैसे होता है, बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं। मेरे पति मुझे छोड़कर धन की आशा में विदेश जा रहे हैं। मैंने उनको रोका है। मेरे भाग्यवश आप यहाँ आ गए हैं। अतः हे महामुनि, कृपा करके कोई ऐसा उपाय, व्रत, तीर्थ या तप बताइए जिससे हमारा यह दुख दरिद्र दूर हो सके। उस सुशीला के ऐसे वचन सुन अपने मन में सब पापों, दरिद्रों और दुखों का नाश करने वाले उत्तम व्रत का विचार कर मुनि कहने लगे कि हे सुशीले, मल मास के कृष्ण पक्ष की भगवान की अति प्रिय भक्ति देने वाली परमा नाम की जो एकादशी है, तुम उसका श्रद्धापूर्वक व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नृत्य, गीत आदि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य तथा स्त्री को पुनः प्राप्त किया। अतः तुम भी इस व्रत को करो। हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभ कारक व्रत का वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से ही भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत का नियम करें। जो प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन तक पर्यंत निराहार रहता है, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिनों तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया, उसने देवता, मनुष्य, राक्षसों सहित सबको भोजन करा दिया। जो स्नान करके 5 दिन तक तिल से भरकर पात्र का दान करते हैं, वे समस्त सुखों को भोगकर सूर्यलोक में आनंद करते हैं। जो घी के पात्र का दान करते हैं और ब्रह्मचर्य से रहते हैं, वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में आनंद करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे सुशीले, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत का पालन करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन ग्रह देकर उसमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने 1 ग्राम उनकी जीविका के निमित्त दान दिया। मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य यह मानव देह प्राप्त करके भी मल मास में एकादशी का व्रत नहीं करते, वे 84 लाख योनियों में भ्रमते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य के प्रताप से मिलती है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोगों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। सूत जी कहते हैं, और जो भी कोई मनुष्य इस मल मास की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि का व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोगकर अंत में तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। जय श्री हरि विष्णु। आशा करती हूँ कि आज की ये परम एकादशी की कथा आपको पसंद आई होगी।
अगर कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।